हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से सेशन में। जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में आप सभी से वादा किया था कि इंडियन रिवर सिस्टम में पूरा खत्म करवाने वाला हूं और अगला ही वीडियो आने वाला है आफ्टर पेनिनसुलर रिवर। अगला ही वीडियो आने वाला है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो दिस इज द वीडियो, दिस इज द सेशन। आज के सेशन में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा कुछ है। ये इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओरिजिन कौन से ग्लेशियर से होता है, वगैरह वगैरह। सो बिफोर वी डाइव डीप इनटू द सेशन, मैं आप सभी को मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला वो मैप है। ठीक है, पूरे गंगा रिवर सिस्टम को यहाँ पे मैंने लिख के रख रखा है। ठीक है, तो इस तरीके का मैप का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। साथ में आज के सेशन में मैं जो लिखने वाला हूँ वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। आप लोग प्रिंट आउट करवा के अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप लिख सकते हैं उसमें या नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा रिवर का जो पूरा कोर्स है, ठीक है, तो उस कोर्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे थोड़ी देर के लिए कि गंगा रिवर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी ओरिजिन कहाँ से होता है। तो बेसिकली गंगा रिवर दो मेन हेड स्ट्रीम से बना हुआ है और बहुत सारे छोटे मोटे रिवर्स आके उसमें जुड़ते हैं, बट हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कुछ खासकर इंपॉर्टेंट चीज है तो उस रिवर के बारे में हम लोग जानेंगे। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज पे हम लोग फोकस रखेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है पता नहीं, आप लोगों को पीडीएफ में दिख जाएगा। यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे भी एक ग्लेशियर है, नाम नहीं लिख रखा है यहाँ पे मैंने। यह है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत, ओके। तो ये दोनों ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का एक मेन हेड स्ट्रीम निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी, और सतोपंत ग्लेशियर से और एक हेड स्ट्रीम निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। और बाद में जाके इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, इन दोनों का मीटिंग होता है और वहां से ही शुरू होता है गंगा की जर्नी। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक आने से पहले, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने से पहले हमको बेसिकली 5 प्रयाग मिलते हैं। ठीक है, 5 प्रयाग। प्रयाग बेसिकली हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। ठीक है, यानी रिवर्स जहां पे दो या दो से ज्यादा रिवर जहां पे ज्वाइन करते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो पहला प्रयाग है वो है धौली गंगा। ठीक है, सॉरी, वो है विष्णु प्रयाग। ठीक है, वो है विष्णु प्रयाग। जहां पे विष्णु प्रयाग वो जगह है जहां पे धौली गंगा बोल के एक रिवर है जो अलकनंदा के साथ मीट करती है। ठीक है, फिर नंदा देवी से निकल के नंदाकिनी बोल के एक रिवर है जो यहां पे मीट करती है एंड इसको बोला जाता है नंद प्रयाग। ये नंबर 2 पे है। ओके, उसके बाद पिंडार बोल के एक नदी है जो अलकनंदा के साथ मीट करती है एंड इस पॉइंट को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। ये नंबर 3 पे है। उसके बाद रुद्र प्रयाग उस जगह को बोला जाता है जहां पे केदारनाथ से निकल के मंदाकिनी रिवर अलकनंदा के साथ मीट करती है और आगे चल के अलकनंदा और भागीरथी का मीटिंग होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा 5वां, ये चौथा, ये 5th प्रयाग, देव प्रयाग वो जगह है जहां पे भागीरथी और अलकनंदा का मीटिंग होता है एंड इसके बाद से गंगा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से शुरू करके आया, भागीरथी, अलकनंदा, 5 प्रयाग, इन सब के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग आगे हमारे मैप में चलते हैं। तो ये मैंने यहां पे मैप निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं। ठीक है, चलो, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा बहुत सारा कुछ। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली है भागीरथी। ठीक है, एंड ये है अलकनंदा। और इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से यहां से अब गंगा बहेगी। ठीक है, तो इधर से होके आप देख लो,
इधर से होके गंगा बहती है, आपको मोटा ये लाइन दिख रहा है, बहती है एंड देन यहां पे आके फिर बांग्लादेश में चली जाती है इन द नेम ऑफ पद्मा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर मुझे रेड लाइन या व्हाइट लाइन से मैं बताता हूं, यहां से गंगा बन के, व्हाइट लाइन दिखेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है, रेड भी कम ही दिखेगा बट फिर भी यहां से गंगा बन के बह रही है इधर से जाते हुए, दो तीन क्या 4-5 स्टेट से गुजरते हुए फिर इधर निकल जाती है इन द नेम ऑफ पद्मा। ठीक है, ओके। तो अभी एक एक करके गंगा जैसे जैसे फ्लो कर रही है उसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट के ट्रिब्यूटरीज को हम लोग देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक आध चीज मैंने मेंशन नहीं किया है, जैसे ही उत्तराखंड के देहरादून के आसपास से, यानी अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो ऋषिकेश एंड हरिद्वार के बॉर्डर में सोंग रिवर, SONG सोंग गाना, ठीक है, सोंग रिवर जिसको बोला जाता है मिरेकुलस रिवर ऑफ देहरादून, क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट बहुत हाई होता है और बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज उससे होता है, ऐसा सुना जाता है। ठीक है, तो सोंग रिवर जो है वो ऋषिकेश और हरिद्वार के बाउंड्री पे, ठीक है, बॉर्डर पे गंगा से आके मिलती है। ये यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके। एनीवेज, गंगा आगे निकलती है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, तो पहला ट्रिब्यूटरी तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रामगंगा। फिर दूसरा ट्रिब्यूटरी ये है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोमती। ठीक है, आगे चलते हुए सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में लिखवा रहा हूं, ये हो गया घाघरा, ओके, या फिर GHAGRA लिख दो, घाघरा या घाघरा। ठीक है, इस तरीके से भी बोला जाता है इसको। उसके बाद आ गया गंडक। ठीक है, आप अगर देखोगे बहुत बड़ा रीच है। ठीक है, मैं लेंथ वगैरह बाद में बताता हूं आपको। उत्तराखंड, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे बिहार, ठीक है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इधर से निकल के पूरा अपना जो फैलाव है गंगा नदी का वो बहुत लंबा है। ओके, देन यहां पे ये है कोसी रिवर, फिर यहां पे एक छोटी सी और स्ट्रीम जैसी दिख रही है, वैसे ये रिवर ही है, यहां पे डायग्राम में छोटा सा दिख रहा है, ये है महानंदा। तो ये सारे हैं गंगा के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा। ठीक है, फिर ये तीनों का नाम आप एक साथ सीख लेना, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी और महानंदा। ठीक है, कोसी और महानंदा। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, देखो ये तीनों तो आप याद रख ही लोगे। ठीक है, ये G³ है, सारा G से ही है। ये अपना RKM रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन, रामगंगा, कोसी और महानंदा। ठीक है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं राइट के ट्रिब्यूटरीज में, बट राइट ट्रिब्यूटरीज में जाने से पहले हमको एक चीज करना पड़ेगा कि यहां से और एक नदी गंगा के थोड़ा पैरेलल निकल के आ रही है। तो ये निकल के आ रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये कहां से निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है, यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑब्वियसली ये निकल के आ रही है, तो इस नदी का नाम क्या होगा, तो इस नदी का नाम होगा यमुना। अच्छा, अब इसके जो राइट के ट्रिब्यूटरीज है, अब ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज क्या है, डायरेक्ट गंगा में नहीं जाके ज्वाइन हो रहे। ज्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज है राइट ट्रिब्यूटरीज वो यमुना के ट्रिब्यूटरीज है और यमुना जाके ज्वाइन हो रही है गंगा में। ठीक है,
तो हर एक का नाम लिखते हैं हम लोग एक एक करके। ये जो है ये चंबल नदी है। जैसे कि मैंने बोला हम लोग बस इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर रहे हैं। अगर हालांकि देखा जाए चंबल के भी बहुत सारे यहाँ पे खुद के और ट्रिब्यूटरीज होंगे। तो गंगा का ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना के ट्रिब्यूटरी चंबल, चंबल के भी और भी ट्रिब्यूटरीज है, राइट। और मैंने ट्रिब्यूटरी का मतलब बताया था, ट्रिब्यूटरी वो रिवर है जो मेन रिवर को ट्रिब्यूट पे करता है, उसमें जाके ज्वाइन होता है, ठीक है। हालांकि हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी के का भी एग्जांपल देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। ओके, ये है सिंध नदी, ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी का भी अपना और भी कुछ कुछ ब्रांचेस आएगा, ठीक है। यह है केन नदी, यह है सोंग नदी, हाँ सोन, SON सोन। और यहां पे मैंने जो बोला था, जो नदी देहरादून को क्रॉस करते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार के बाउंड्री में गंगा से मीट करती है, जो मिराकुलस रिवर है देहरादून का कहलाती है, वो है सोंग, और ये है सोन। इंग्लिश में बोलोगे तो सन बोलेंगे हम लोग, सन बोलते हैं ना, ठीक है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 आपको ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं गंगा के। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, गंगा आगे बढ़ती रही और वो सीधा निकल गई, सीधा निकल गई। यहाँ पे आपको शायद ये लाइन नहीं दिख रहा होगा, मैं रेड कलर से बता देता हूं। सीधा निकल गई पद्मा बन के, मैंने यहाँ पे पी लिख दिया है। तो फिर ये क्या है, ये है गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी जो गंगा से पार्ट करके निकल चुकी है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हुगली रिवर, इसका नाम है हुगली रिवर। और एक रिवर है दामोदर नाम से, ठीक है, उसको भी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है, बट वो डायरेक्टली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ठीक है। वो गंगा मतलब गंगा से बाइफरकेट होके हुगली निकला, हुगली से फिर अलग होके दामोदर निकलती है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे क्या होगा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे क्या घटना घटने वाला है। तो यहां पे क्या होगा, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र यहां से निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र यहां से निकल के आ रही है तीस्ता नदी, यहां से कौन सी नदी निकल के आ रही है, तीस्ता नदी, यहां से निकल के आ रही है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता मिलके क्या नदी बना देंगे, जमुना बना देंगे, ठीक है। और यहां पे पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना एक साथ मिलेंगे, पद्मा और जमुना एक साथ मिलेंगे तो फिर क्या बन के आगे बढ़ेंगे, पद्मा बन के आगे बढ़ेंगे। और यहां से कहीं से कौन आएगा, मेघना नदी आएगी, और मेघना नदी के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में ये गंगा नदी चली जाएगी। अच्छा, पद्मा और मेघना मिलके यहां पे क्या बनेगी, मेघना ही बनेगी, ठीक है। तो गंगा नदी आई, जैसे इंडिया को क्रॉस किया, नाम पद्मा हो गया, पद्मा जमुना के साथ मिक्स हो गई। जमुना कौन है, जमुना है ब्रह्मपुत्र और सिक्किम से आ रही तीस्ता नदी को ज्वाइन करके क्या होगा, जमुना हो जाएगा। जमुना और पद्मा मिलके क्या हो गया, यहाँ पे पद्मा, यहाँ पे जमुना मिलके पद्मा होके ही कंटिन्यू होगा। पद्मा यहाँ पे मेघना के साथ मिलके मेघना होके कंटिन्यू होके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप गंगा रिवर का ये जो पूरा फुल प्रूफ स्ट्रक्चर है मैंने जो आपको बताया, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। एंड जैसे मैंने मैप दिखाया, उस मैप में आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, सारे रिवर्स को लिखो आप, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा आपका बहुत, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो जरूर आपको कुछ बेनिफिशियल दिखा होगा इस वीडियो में। सो आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, एंड कमेंट जरूर करके बताना कि और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एंड हल्का फुल्का सा मोटिवेशन भी चलेगा हमको, ओके। एंड प्लीज आप लोग एक चीज मैं मेंशन करता हूं, बहुत लोग लाइक्स करते हो, कमेंट करते हो, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपके सामने ही हम लोग ग्रो कर पाए, ठीक है। तो और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो तब तक के लिए आई विल रेस्ट दिस सेशन, एंड मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।